देखो आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले 1905 ईस्वी में तुम्हारा क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। तो देखो कहा जाता है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था उस समय जो वायसराय थे वो थे तुम्हारे कर्जन, लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे, वायसराय थे। और देखो एक बात और है कि देखो बंगाल विभाजन को इसका विभाजन करने की जो डेट रखी गई थी वो रखी गई थी तुम्हारी 16 अक्टूबर। तो देखो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो तुम्हारा कब हुआ था, 1905 में। और इसी समय तुम्हारा भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम था वो भी कर्जन के समय का ही था, लगभग 1905 का वो भी था, तो वो भी लगभग कर्जन के समय का ही था। तो देखिए भाई, फिर 1905 के बाद में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने इसकी स्थापना की थी। फिर 1907 ईस्वी में तुम्हारा क्या होता है, सूरत अधिवेशन। देखो सूरत अधिवेशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखो जो सूरत अधिवेशन जो हुआ था, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे तुम्हारे रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। कह सकते हो आपके गरम दल और नरम दल का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि गरम दल से कौन था और नरम दल से कौन था। तो देखो जो गरम दल से था वो थे तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक बात जानते हैं कि उन्हें जो है भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। वो किसने कहा था उन्हें? उन्हें कहा था वेलेंटाइन शिलोर ने। और देखो अगर नरम दल की बात की जाए तो जो नरम दल से थे वो थे तुम्हारे गोपाल कृष्ण गोखले, जो जिन्हें आप जानते हो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के हो गए थे और बाल गंगाधर तिलक तो हमारे गरम दल के हो गए थे। तो देखिए भाई, फिर 1907 के बाद में फिर तुम्हारा 1908 ईस्वी में तुम्हारा हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड। ये जो मुजफ्फर जो जगह है ये है तुम्हारी कहाँ, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। तो पश्चिम बंगाल में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है खुदीराम बोस। जो खुदीराम बोस थे वो इसी मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। फिर 1908 के बाद में 1909 ईस्वी में मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो देखो जो मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम आया था वो किस लिए आया था, ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो मार्ली मिंटो जो सुधार अधिनियम आया था ये आया था प्रांतों में द्वैरी शासन व्यवस्था से संबंधित था। तो प्रांतों में द्वैरी शासन व्यवस्था से संबंधित 1909 का मार्ली मिंटो अधिनियम था। अगर पेपर में पूछा जाता है कि तुम्हारा मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम जो हुआ था उस समय वायसराय कौन थे, तो वो तुम्हारे मिल्टो थे। कौन थे? मिल्टो थे। तो देखो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो दिल्ली दरबार जो लगाया गया था वो तुम्हारे जॉर्ज पंचन और महारानी के स्वागत के लिए लगाया गया था। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग ने ये दरबार लगाया था। तो 1911 ईस्वी में एक मेमोरेंडम तैयार किया गया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी जाएगी। तो फिर 1911 में ये करने के बाद में 1912 में फिर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। तो दिल्ली कर दी गई तो देखो दिल्ली में सबसे पहले किसका शासन रहा था, वो रहा था तुम्हारे तोमरों का। और कोलकाता के बारे में बताया जाता है कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है।